नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम फिर से आ गई है 2024 में। एमनेस्टी स्कीम का मतलब होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का वेवर दे दिया जाता है। जो टैक्स अमाउंट है वो पे कर दीजिए और आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है या जो नोटिस है वो रद्द कर दी जाती है। इट मीन्स अगर आपको जीएसटी की नोटिस आई है तो जनरली नोटिस में 3 चीजें आती है। एक तो जो टैक्स अमाउंट है वो, प्लस इंटरेस्ट, प्लस पेनल्टी। उसमें जो है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का वेवर हो जाएगा। ये न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 128 ए, जिसके थ्रू आपको ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 आई है। नोटिफिकेशन आई है 8/10/2024 को। नोटिफिकेशन का नंबर है 21/2024 एंड 20/2024। जनरली 20/2024 से आप जाके इसे सर्च कर सकते हैं और अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप वहां पढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर है। किस चीज का वेवर मिलेगा? इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का। टैक्स का नहीं मिलेगा, टैक्स आपको टोटल जमा करना है। किस सेक्शन के अंदर डिमांड रेज होना चाहिए? सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर। पीरियड क्या है? 1/7/2017 से 31/3/2020, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, मतलब 3 साल का। ऐसा नहीं 20-21 नहीं, अभी लेटेस्ट वाला नहीं। मतलब वो केसेस जिसमें बहुत अपील वगैरह आपने कर दी है, पुराने आपके डिमांड आए हैं, चलो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ जान दे यार, इसको सिर्फ टैक्स अमाउंट ले ले जाने दे। ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, अगर 128 ए का अगर आपको नोटिस आया है या स्टेटमेंट आया है या ऑर्डर आया है तो आपको पेमेंट करनी है टैक्स की। याद रखिएगा, टैक्स की पेमेंट करनी है 31 मार्च 2025 तक इस एमनेस्टी स्कीम का वेवर लेने के लिए। ये अगर आपको जो नोटिस है वो अंडर सेक्शन 74 आया है या फिर आपका रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स का नोटिस आया है 73। रीडिटर्मिनेशन मतलब आपने अपील फाइल किया, फिर से वहां से कुछ उन्होंने से आपकी बात मान के या फिर कुछ डिपार्टमेंट की बात मान के जो एक रीडिटरमाइन करके आपको टैक्स दिया, रीडिटर्मिनेशन ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर आने से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको पे करना है टैक्स। तभी आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। 128 का देखिए, इसको प्रोसीजर भी है, इसका 164 करके सेक्शन है जिसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है। मैं सिंपली आपको बताता हूँ। देखिए, 2 फॉर्म आपको भरने हैं। एक जीएसटी के कॉमन वेबसाइट पे जाके एसपीएल 1, जीएसटी स्पेशल 1, ये किसके लिए होगा? अगर आपने डीआरसी 1 का नोटिस आपने रिसीव किया है या स्टेटमेंट आपको मिला है सेक्शन 73A1 और सेक्शन 73(3), बट फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 73(9), मतलब सिर्फ नोटिस मिला है, स्क्रूटनी चल रही है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, 73(9) का ऑर्डर नहीं आया है, तो जीएसटी एसपीएल 1। लेकिन अगर ऑर्डर आ गया, आपको लगा कि ये ऑर्डर गलत है, उसके अगेंस्ट में आपने फिर से अपील फाइल कर दिया। अब वो अपील भी पेंडिंग है या उस अपील के भी ऑर्डर आ चुके हैं, दोनों चीजें हो सकती है। तो उसके लिए जीएसटी एसपीएल 2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एसपीएल 1 उसके लिए जिसके लिए सिर्फ नोटिस आई है 73(1) में, 73(3) में, और ऑर्डर पास नहीं हुआ। अगर ऑर्डर पास हो गया है तो फिर जीएसटी स्पेशल 2। वेवर क्लियर एलिजिबिलिटी क्या है? आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट आपको दिखाना होगा जो आपको टाइमलाइन बताएगी 31 मार्च 2025 या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। डिमांड कवर बोथ इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड, मतलब ऐसे समझिए कि आपको 1/7/2017 से पहले की डिमांड है और 31/3/2020 के बाद की भी डिमांड है। तो सिर्फ उस पीरियड के डिमांड का मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। इररनेस रिफंड का मतलब क्या हुआ कि आपको इररनेस रिफंड आ गया और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट का नोटिस है कि ये इररनेस रिफंड है, इसको आप फिर से जमा कीजिए। उसमें भी आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दिया है, ठीक है? तो उस केस में भी आपको पूरा जो डिमांड है वो इररनेस रिफंड का वो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। आपको ऑफ कोर्स जब ये स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इट मीन्स आप टैक्स अमाउंट को बोलते समझ रहे हैं कि हाँ इतना टैक्स अमाउंट मेरा बनता है, तो आपको विड्रॉ करना होगा एनी पेंडिंग अपील बिफोर अपलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, और उसका भी प्रूफ आपको लगाना होगा एप्लीकेशन के साथ। अब क्या हुआ, मैंने आपको 2 फॉर्म बताया यहाँ पे, एसपीएल 1 और एसपीएल 2, मतलब आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन कर सकते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा, जो एओ हो गया आपकी, वो आपको रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट किया तो जीएसटी एसपीएल 3 फॉर्म में वो बताएगा कि भैया आप इसके लिए इनिजिबल हो, आपका फ्रॉड है। मतलब किस केसेस में? ये उनके लिए जिनका नॉन फ्रॉडलेंट जीएसटी ट्रांजैक्शन है। मतलब क्या हुआ,
किसी की नोटिस आई नॉन फ्रॉडलेंट बेसिस पे, किसी ने फ्रॉड किया है जीएसटी का, आईटीसी का फ्रॉड किया है, उसके लिए एमनेस्टी की स्कीम नहीं है। देखिए सिंपल सा एक टेबल है, एसपीएल 1 एंड 2 आपको फाइल करना है। एसपीएल 1 किस केस में? 73 वाले केस में, जिसमें सिर्फ नोटिस आई है, और एसपीएल 2 किस में? जिसमें आपको ऑर्डर आ गया है या फिर आपने अपील किया, अपील का ऑर्डर आ गया या अपील पेंडिंग है आगे। अब अगर एसपीएल 1 फाइल कर रहे हैं तो डीआरसी 3 फाइल करेंगे, एसपीएल 2 फाइल कर रहे हैं तो डीआरसी 3 ए फाइल करेंगे। अब क्या है, ये कहां कब फाइल करेंगे? जैसे ही नोटिस आया उसके 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर जो नोटिफिकेशन है उसके 3 महीने के अंदर अंदर। अब ये एसपीएल 2 ये कब फाइल करेंगे? जब रीडिटर्मिनेशन हो गया, क्योंकि इसमें ऑर्डर आ गया ना, नोटिस आया, स्क्रूटनी हुई, ऑर्डर आ गया, या फिर आपने अपील किया उसके ऑर्डर आ गए। जो रीडिटर्मिनेशन ऑर्डर है उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो क्या करेगा, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है हाँ आप एलिजिबल हो, एलिजिबल हो तो एक्सेप्टेंस एसपीएल 5 में देगा। ये कब तक देगा? 3 महीने के अंदर अंदर देगा, वेवर एप्लीकेशन के, मतलब एसपीएल 1 और एसपीएल 2 के 3 महीने के अंदर अंदर। अगर नहीं बोला कि आप एलिजिबल नहीं हो, रिजेक्ट किया, वो किस में देगा? एसपीएल 3, ये भी 3 महीने के अंदर अंदर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब 3 महीने 6 महीने के अंदर आपने एप्लीकेशन किया, अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको या तो एक्सेप्ट किया 5 में या रिजेक्ट किया 3 में। अब ये 3 में रिजेक्ट किया तो इसका आप रिप्लाई दोगे, वो रिप्लाई आपको 1 महीने के अंदर अंदर देना है 4 में। अब 4 में देने के बाद भी या तो हो सकता है वो एक्सेप्ट करेगा तो 6 में या तो एक्सेप्ट कर लेगा, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, या 7 में इसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा कितना? 3 महीने यहां से, मतलब जो आपने एसपीएल 4 फाइल किया, मतलब 1 महीने का टाइम यहां मिला, और 3 महीने के अंदर अंदर उसके बाद वो या तो बता देगा एक्सेप्ट किया है, सॉरी रिजेक्ट किया है, या 4 महीने अगर कोई रिप्लाई ही आपने नहीं दिया, उसने रिजेक्ट किया तो बोला चलो कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दिया, मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं दिया तो 4 महीने के अंदर अंदर अगर कोई रिप्लाई नहीं रिसीव हुआ तो रिजेक्शन का आपको नोटिस दे देगा। आप याद रखिएगा, अपील के बाद आपको जो एक्सेप्टेंस का नोटिस के लिए कोई टाइम लाइन मेंशन नहीं है। इसके साथ साथ एसपीएल 08 किस लिए है? एसपीएल 08 है, अगर मान लेते उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपने जो अपील फाइल किया था वो तो रिस्टोर होगी ना, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला कि जो अपील है वो आपको विड्रॉ करना होगा और उसका डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाना होगा। जब आपकी ये वेवर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो वो अपील तो रिस्टोर होगी, तो उसके लिए भी आपको जीएसटीआर जो एसपीएल 8 फॉर्म आपको फाइल करनी पड़ेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया पूरी टाइमलाइन? आई होप कि ये वीडियो पूरी समझ में आई है आपको। तो आप भी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का फायदा लीजिए। डिटेल नोटिफिकेशन आपको जीएसटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। लिंक 20/24 का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीए रितीश राज द हैंडल नेम, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। teamcraj@gmail.com इज ईमेल आईडी। फोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।